प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपने आरंभिक स्वरूप में थी। उस समय महर्षि कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। दोनों ही संतान प्राप्ति की इच्छुक थीं और महर्षि ने उन्हें वरदान दिया। कद्रु ने 1000 तेजस्वी नागों को जन्म दिया, जिनमें वासुकी, शेषनाग, तक्षक और कालिया जैसे शक्तिशाली नाग प्रमुख थे। उनकी प्रत्येक सांस में विष था और उनके फन पर काल झूलता था। वहीं विनता को केवल 2 पुत्र प्राप्त हुए। पहले अरुण, जो सूर्यदेव के सारथी बने, और दूसरे गरुड़, जिसका जन्म होते ही त्रिलोकी कांप उठी। गरुड़ देवताओं के वाहन और भगवान विष्णु के प्रिय थे। उनके पंखों में वायु का वेग था और उनकी चोंच लोहे से भी कठोर। वे इतने पराक्रमी थे कि क्षण भर में आकाश गंगा पार कर लेते थे। उनके जन्म से ही नागलोक में भय का साया छा गया, क्योंकि गरुड़ को नागों का भक्षक होने का वरदान प्राप्त था। कद्रु और विनता के बीच अक्सर होड़ लगी रहती थी। एक बार उन्होंने उच्चैश्रवा नामक दिव्य घोड़े के रंग पर शर्त लगाई। कद्रु ने कहा कि घोड़ा काला है, जबकि विनता ने उसे सफेद बताया। कद्रु जानती थी कि घोड़ा सफेद है, लेकिन वह छल से जीतना चाहती थी। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे अपने सूक्ष्म रूप में घोड़े के शरीर पर चिपक जाएं, ताकि वह काला दिखे। नागों ने अनिच्छा से यह काम किया और इस प्रकार कद्रु ने शर्त जीत ली। शर्त के अनुसार विनता को कद्रु की दासी बनना पड़ा। अपनी माता को दासी बने देख गरुड़ का हृदय क्रोध और अपमान से जल उठा। उन्होंने अपनी माता को मुक्त कराने का प्रण लिया। जब गरुड़ ने अपनी माता की मुक्ति का मार्ग पूछा, तो कद्रु ने एक क्रूर शर्त रखी। उसने कहा कि यदि गरुड़ स्वर्ग से अमृत ले आई, तो विनता को दास्ता से मुक्ति मिल जाएगी। यह कार्य अत्यंत दुष्कर था, क्योंकि अमृत देवराज इंद्र के संरक्षण में था और उसकी रक्षा अत्यंत शक्तिशाली देवताओं और सुरक्षा चक्रों द्वारा की जाती थी। गरुड़ ने तुरंत स्वर्ग की ओर उड़ान भरी। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया। उन्होंने देवताओं की सेनाओं को परास्त किया, वज्र से टकराए और अंततः अमृत कलश तक पहुंचे। लेकिन इंद्रदेव ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने गरुड़ पर अपने वज्र से हमला किया, परंतु गरुड़ को कोई क्षति नहीं हुई। हालांकि गरुड़ ने इंद्र का सम्मान करते हुए उनके वज्र के एक पंख को त्याग दिया। बदले में इंद्र ने गरुड़ को वरदान दिया कि वे बिना अमृत पिए भी अमर रहेंगे और नागों को भोजन के रूप में खा सकेंगे। गरुड़ अमृत कलश लेकर वापस पृथ्वी पर आए। उन्होंने अमृत को कुशा एक प्रकार की घास पर रख दिया और नागों से कहा कि वे स्नान करके आए और अमृत पान करें। नाग तुरंत स्नान करने चले गए। इसी बीच देवराज इंद्र वहां पहुंचे और उन्होंने अमृत कलश को वापस स्वर्ग में रख दिया। जब नाग स्नान करके लौटे तो अमृत वहां नहीं था। वे अत्यंत निराश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कुशा पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हों। नागों ने उस कुशा को चाटना शुरू कर दिया, जिससे उनकी जीभ बीच से फट गई और वे द्विजिह्वा, 2 जीभ वाले कहलाए। इस घटना के बाद नागों और गरुड़ के बीच की शत्रुता और गहरी हो गई। गरुड़ ने अपनी माता को दास्ता से मुक्त कराया और नागों को अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया। यह शत्रुता युगों युगों तक चली, जिससे नाग सदैव गरुड़ से भयभीत रहे और गरुड़ ने उन्हें अपने आहार का हिस्सा बनाया। अब आगे सुनिए नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, इसकी कहानी। प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर देवता और दानव दोनों ही अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते थे। उस समय स्वर्गलोक में इंद्रदेव का साम्राज्य था और पाताल लोक में नागों का। इन्हीं नागों में एक था महाबली तक्षक, जिसका क्रोध अग्नि के समान प्रज्वलित था और जिसका विष स्वयं काल को भी भयभीत कर दे। ऋषि कश्यप की 2 पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नागों को जन्म दिया, जिनमें वासुकी, शेषनाग और तक्षक प्रमुख थे। वहीं विनता को केवल 2 पुत्र हुए, अरुण, जो सूर्यदेव के सारथी बने, और गरुड़, जिसने समस्त नागों पर अपनी प्रभुता स्थापित की। गरुड़ के बल और पराक्रम से नागलोक में त्राहिमाम मच गया। हर नाग गरुड़ के नाम से कांपता था, परंतु तक्षक का अहंकार अटल था। उसने गरुड़ की शक्ति को चुनौती देने का निश्चय किया। जब परीक्षित राजा शिकार कर रहे थे, तब एक ऋषि ने उन्हें शाप दिया कि उनकी मृत्यु तक्षक के काटने से होगी। तक्षक ने इस अवसर का लाभ उठाया और भेष बदलकर राजा परीक्षित को डस लिया, जिससे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई।
परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने पिता की अकाल मृत्यु से क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह पृथ्वी के प्रत्येक नाग का संहार करेंगे। उन्होंने एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें मंत्रों और अग्नि की शक्ति से नाग खींचे चले आ रहे थे और कुंड में भस्म हो रहे थे। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी और अन्य नाग भयभीत होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि इस महाविनाश को रोकने का एकमात्र उपाय आस्तिक नामक ऋषि है, जो नाग माता मनसा और जरत्कारु ऋषि के पुत्र हैं। आस्तिक अपने ज्ञान और तपस्या से जन्मेजय का मन बदल सकते हैं। नागों के अनुरोध पर आस्तिक ऋषि जन्मेजय के यज्ञ स्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपनी मधुर वाणी और प्रभावशाली स्तुतियों से जन्मेजय को मंत्रमुग्ध कर दिया। जन्मेजय आस्तिक की बातों से प्रभावित हुए। उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने सर्प यज्ञ को तत्काल रोकने का आदेश दिया। जिस दिन यह यज्ञ रोका गया वह श्रावण मास की शुक्ल पंचमी का दिन था। उस दिन से नागों को जीवन दान मिला और उन्होंने आस्तिक ऋषि को धन्यवाद दिया। इसी दिन को नागों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनकी पूजा करने के लिए नागपंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। कैसी लगी आपको यह पौराणिक कथा? कालखंड पर हम आपके लिए ऐसी ही अनसुनी और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कालखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।